इस चैनल के सभी ग्रीन स्क्रीन वीडियो बिल्कुल फ्री है, इनका कोई भी उपयोग कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करेंट न्यूज बिहार। इस वक्त करेंट न्यूज बिहार की टीम प्रखंड ढाका पंचायत बरहरवा लखनसेन में आ पहुंची है। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं यहाँ के सरपंच प्रत्याशी। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर अपने पंचायत में वोट लोगों से किन मुद्दे पे मांग रहे हैं। जी आप बताइए, किन किन मुद्दों को लेकर अपने पंचायत में लोगों से वोट मांग रहे हैं। सबसे पहले बरहरवा लखनसेन की तमाम जनता को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हाफिज जी बरहरवा लखनसेन आज 25 वर्षों से इस गांव की सेवा कर रहा हूं। सामाजिक सेवा के अंदर तत्पर रहने वाला एक प्रत्याशी जिसको सभी लोग हाफिज जी के नाम से जानते हैं, वो आज तमाम लोगों से आशीर्वाद और मत की भीख मांगने चले हैं। सब लोगों से आशा है, उम्मीद है कि सब लोग हमें सपोर्ट करेंगे। हमारे गांव और हमारे पंचायत के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। जब हम इलाके के अंदर घूम रहे हैं, जब घर घर घूम रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत तरह की शिकायतें ले करके हमारे पास आ रहे हैं। बहुत से लोगों की शिकायतें हैं कि हमारी पंचायती अच्छी नहीं हुई। बहुत से लोगों की शिकायतें हैं कि हमारा कोई मामला है, कोई मैटर है जिसका हल मुनासिब नहीं निकला। तो इन सब चीज़ों पर हमने फोकस किया है कि आज जो हमारे गांव का न्याय व्यवस्था चरमरा गया हुआ है, उस न्याय व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त तरीके से पटल पर लाया जाएगा और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम तमाम साथी एक साथ मिलकर के काम करेंगे। जितने भी हमारे पंचायत के वासी हैं, उन सब से मैं निवेदन करता हूं कि वो सब हमारे काम से अगर संतुष्ट हैं, अगर हम अच्छे लगते हैं, अगर हम लायक लगते हैं, तो हमारा सपोर्ट तन मन धन से करते रहें। और सर, आपका चुनावी मुद्दा में आने का मकसद क्या था? सबसे बड़ा मुद्दा जो यहाँ है, हमने देखा है अपने गांव पंचायत के अंदर कि गलत तरीके से बहुत लोगों को फंसाया जाता है एक दूसरे के साथ जी। तो वहाँ पर सही तरीके से निर्णय लेना एक बड़ी समस्या होती है। उस समस्या को सुलझाने के लिए एक पढ़ा लिखा और एक शिक्षित व्यक्ति जो तमाम तरह के दस्तावेजात, तमाम तरह की चीज़ों को, जो कागजात हों, जो मामलात हों, उन सब चीज़ों को देखने और समझने वाला इंसान चाहिए था। तो बहुत लोगों के प्रयास के बाद, यानी प्रयास जब हुआ कि भाई एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए, तो जब गांव के तमाम लोगों ने, बहुत से मेरे भाई और बहनों ने सपोर्ट किया कि आप खड़े होइए और इस पंचायती राज की व्यवस्था को आप चुस्त दुरुस्त कीजिए, तो मैं तन मन धन से इस सेवा के लिए तत्पर हो गया हूं और इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे, यानी जो भी मेरी जनता है, जो पंचायत के वासी हैं, तमाम जनता से मैं निवेदन करता हूं कि वो हमें वोट करें और ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं। और आप राजनीति कितनों दिनों से कर रहे हैं? राजनीति के अंदर मैं पहली बार जमीन पर उतरा हूँ। राजनीति मैं कभी नहीं करता था, लेकिन गांव की समस्याओं को देख करके मेरा मन उबल रहा था कि मैं भी राजनीति में आऊं और इन तमाम तर परेशानियों को, तमाम तर जो समस्याएं हैं, जो उलझने हैं, उनको सही तरीके से सुलझाने की कोशिश करूं। अब मैं ये सोच करके तमाम लोगों के आग्रह पर इस मैदान में आया हूं, जो सरपंच के प्रत्याशी के रूप में आपको दिखाई दे रहा हूं। इसके पहले आप क्या करते थे? मैं आज 25 सालों से, लगभग 25 सालों से इस गांव के अंदर दवाओं की सेवा दे रहा हूं, यानी दवा के जरिए से लोगों की सेवा कर रहा हूं। इसके अलावा जो भी गरीब भाई बहन जो भी मेरे पास आते हैं, जो भी समस्याएं लेकर के आते हैं, मैं ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करता हूं कि मुझसे जहां तक हो सके, जितना ज्यादा हो सके, मैं उनकी मदद कर सकूं, उनका सहयोग कर सकूं। और जहां भी कोई मामला आता है, मुझे बुलाया जाता है, मैं वहां पर जाता हूं। आगे भी जहां पर बुलाया जाएगा, मैं वहां पर जाने की हर चंद कोशिश करूंगा। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने पंचायत में
आपका कौन सा विकास रहेगा और किस चीज पर ज्यादा फोकस रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये न्याय व्यवस्था को देखने वाला पद है। न्याय विधि व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये पद है। इसमें आगे सरकार की योजना है कि इसमें कुछ विकासात्मक कार्य भी जोड़े जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विकासात्मक जब तक कार्य न जोड़े जाएं, मैं विधि व्यवस्था को देखने की और उसको सुलझाने की हमेशा कोशिश करूंगा। अगर सरकार ने ये जिम्मेदारी भी दी कि विकास के कार्यों को देखा जाए, तो विकास के कार्यों में भी मैं पूर्ण सहयोग तमाम जनता का करता रहूंगा। अभी शिक्षा का स्थिति सबसे बद से बदतर हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? शिक्षा की स्थिति सचमुच बहुत दयनीय है। जहाँ भी जाइए बच्चे इधर उधर भटकते मिल जाएंगे, इधर उधर गलत कामों में उलझे हुए या मसरूफ दिखाई देंगे। तो उन चीजों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर इस पद पे विराजमान होता हूँ तो सबसे पहले मैं इस व्यवस्था को भी देखने की कोशिश करूंगा कि ये जो बच्चों की शिक्षाएं इधर उधर मतलब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी हैं, उस स्थिति को सुधारा जाए और बच्चों के लिए पढ़ने का लिखने का बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जा सके। धन्यवाद। अभी महापर्व हिंदू का दशहरा पूजा चल रहा है, इसके उपलक्ष्य में अपने पंचायत वासियों को क्या शुभकामना देना चाह रहे हैं? इस दशहरा के पावन अवसर पर मैं इस पंचायत के तमाम वासियों से अनुरोध करता हूँ कि तमाम वासी अमन चैन के साथ इस महान पर्व को, दुर्गा माता जो दुर्गा माता जी हैं, वो हमेशा शांति की प्रतीक रही है। तो शांति के लिए सभी लोग से मैं कामना करता हूँ कि शांति के पथ पर आगे बढ़ें और मैं सबों को शुभकामना देता हूँ। और अभी पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा लोगों का बल बढ़ गया, इसके बारे में क्या कहना है? भ्रष्टाचार तो जड़ जड़ तक समा चुका है और अंग अंग में भ्रष्टाचार है। इसलिए इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करूंगा और जहां तक हो सकेगा इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं आगे रहूंगा और मेरे साथ तमाम यानी गांव की तमाम जनता मेरे साथ रहेगी और मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। ये थे भरहरवा लखनसेन के सरपंच प्रत्याशी। देखते रहिए करेंट न्यूज बिहार। मैं बबलू कुमार, कैमरामैन विशाल जी के साथ।